कई बार लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही होती है तो हमारे जो थॉट के पैटर्न्स है वो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत बार हम इन नेगेटिव थॉट्स को बंद करना चाहते हैं बट हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा चल रहा है कि आप चाह के भी अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप चाह रहे हैं कि मैं इतना नहीं सोचूं बट फिर भी वो माइंड में चलता जा रहा है, तो मैं आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने उन थॉट्स को कम कर सकेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आपको माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है, ये जर्नल में चलता है कुछ कुछ सिचुएशन को लेके, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है या कोई इंसिडेंट जस्ट अभी हुआ है तो उसका इम्पैक्ट माइंड पर रहता है, और या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपकी इमोशन जुड़े हुए हों, आपने ऐसा सोचा नहीं और जस्ट ऐसा हो जाए तब माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। ये कई बार लाइफ में कुछ कुछ ऐसे इवेंट बड़े हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चलता है, बट नेगेटिव से नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बहुत बार हमें ये बात पता होती है बट हम फिर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें कंट्रोल के लिए क्या क्या करना चाहिए, हम इस पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है, जो भी कुछ आपके साथ हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है या जिसको भी लेके आपका माइंड चल रहा है, आपको उसके लिए रैशनल थॉट्स करने होंगे। रैशनल थिंकिंग जर्नल में बात करते हैं कि जो आपके साथ सिचुएशन हुई है उसको देखना होगा, क्या क्या वो सिचुएशन खाली मेरे साथ ही हुई है या ऐसा होता रहता है। क्योंकि हमारे को थॉट्स जब ज़्यादा ऐसे चलते हैं जब हम सोचते हैं यार मेरे साथ ये बहुत गलत हुआ है, किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं है, मेरे साथ ही हुआ है। बट जब हम इसको ध्यान से देखेंगे कि सराउंडिंग में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ जैसा मेरे साथ हुआ है, जैसा आपके साथ हुआ है, वैसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, बट वो फिर भी जी रहे हैं, वो फिर भी मैनेज कर रहे हैं। तो जब आप ये सोचते हैं कि नहीं ये मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आपके थॉट्स, थोड़ा दिमाग शांत होता है। जनरल में नेगेटिव थॉट्स या जब थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो ये क्या होता है, माइंड जैसे गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा थॉट्स कर रहा है। जर्नल में जो देखा जाता है कि भाई आपके थॉट्स 30,000 to 60,000 चलते हैं, बट जब ये थोड़े नेगेटिव होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। पॉजिटिव थॉट्स बार बार माइंड में नहीं आते, शांत रखते हैं, ब्रेन को रिलैक्स रखते हैं। बट ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आपको कुछ सिचुएशन ऐसी हुई हो, जैसे मान लीजिए आप का बच्चा बाहर गया है, कुछ सामान लेने गया है, वो बोल के गया मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, और 10 के बजाय 15 मिनट, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, आपको बहुत ज़्यादा विचार चलने लगे कि उसका साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा अब तक क्यों नहीं आया, बता के तो इतने कि 10 मिनट में आ रहा हूँ, और बाई चांस वो फ़ोन लेके नहीं गया तो और ज़्यादा चलेगा। तो बट ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये रिपीटेशन इनकी बहुत फास्ट होती है, और जब कोई पॉजिटिव थॉट्स होता है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं चलता। पॉजिटिव थॉट्स जैसे आपका कोई बड़ाई कर दे कि आप में तो ये बहुत खूबी है, आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत पहली बात तो आपको विश्वास ही नहीं होता, और वो बात ना बहुत आप आसानी से लेते हैं, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा नहीं चलता। बट इसी का अपोजिट आपको कोई बोल दे कि आप तो दिखते तो बहुत सही हो बट आप तो बहुत सही नहीं हो, आप तो बहुत चीटिंग सी करते हो, या ये बात आप कहीं और से सुन लो, तो क्या होगा, आपका माइंड इतने सारे थॉट्स क्रिएट करेगा। मतलब बात अगर उसने 2 या 3 सेंटेंसेस बोले होंगे आपके खिलाफ, थोड़े नेगेटिव बोले हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, थोड़े से नेगेटिव बोल दिए, मान लीजिए कोई बोल दिया कि आप तो बहुत मनी माइंडेड हो, या आप तो बहुत मतलबी हो, या कुछ भी ऐसा बोल दिया, आप देखोगे आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, वो पूरा दिन माइंड में चलते रहेंगे। कई बार कई कई दिन लोग इस दिन ये थॉट्स चलते रहते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। तब क्या करना है, सबसे पहला तो पॉइंट होता है रैशनल थिंकिंग। भाई आपको सोचना है कि आप मेरे को ही किसी ने ऐसा बोला है, या दुनिया में पहला ही इंसान हूँ जिसे किसी ने नेगेटिव बोला है। बड़े बड़े लोगों को बहुत बहुत नेगेटिव सुनना पड़ता है। जब आप ये सोचेंगे, अपने माइंड को लॉजिक देंगे कि असल में मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और ये कॉमन है, ये दुनिया, आप कितना भी अच्छा करेंगे, कितना भी अपने दिल से काम करेंगे, बट फिर भी कुछ ना कुछ बातें बनाएंगे लोग। तो जब आप ये सोचेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, और हमारा मेन मकसद माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आप इसको एक तरह से और आम भाषा में समझें, जब नेगेटिव थॉट्स चलते हैं तो आप बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए। हमारा माइंड एक तरह से रो रहा होता है, जैसे बच्चा है, बच्चा जब किसी वजह से परेशान होता है तो वो रोता है, जोर जोर से रोता है, अब वो आवाजें निकालता है। ऐसा ही हमारा माइंड होता है, जब कोई नेगेटिव चीज, उसको कोई थॉट चुभ जाता है, दिल पे बात लग जाती है, तो वो उसको बार बार, वैसे बच्चा नहीं शोर मचाएगा बट जब रोएगा तो चिल्लाएगा, ऐसे ही माइंड करता है। जब इसको कोई बुरी बात लग जाएगी तो बार बार थॉट्स देगा, अजीब अजीब थॉट्स देगा, मतलब आपको बाल की खाल जैसे निकालना कहते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपने दूर दूर तक नहीं सोचे। तो पहली चीज रैशनल थिंकिंग है।
दूसरी बात, जब आपके साथ ऐसा कुछ हो गया, कोई इवेंट अभी हुआ है या किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कह दिया है, कोई भी बात हुई है जिसको लेके आपका दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, तो आपको ये भी सोचना होगा कि इस बात में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव वे आपने अपने माइंड को दिखाना है। असल में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम माइंड की बात में समझें तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का खेल है। ये जो बातें जो थोड़ी दिल को लग जाती है, जो चुभ जाती है, ये असल में सबकॉन्शियस पकड़ लेता है और हमारा कॉन्शियस माइंड ही उसे समझा सकता है। तो अब जैसे बच्चा रो रहा है, आप ऐसे समझ लिए बच्चा है आपका सबकॉन्शियस माइंड और आप बड़े हैं, समझदार हैं, आप है कॉन्शियस माइंड। अब बच्चा जब रो रहा होता है तो उसे समझाना पड़ता है, बेटा जैसे मान लो गिर गया, उसकी चोट लग गई, तो उसे तो लगता है कि मेरे तो चोट मार दी है, इस धरती ने चोट मार दी है, किसी ने भी चोट मारी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बट जब आप उसे समझाते, नहीं बेटा ये तो लगती है, आप गिरे थे, आप चल रहे थे, आप चलते चलते गिरे, तो कॉमन है, आप प्यार से उसे समझाते हैं तो धीरे धीरे शांत हो जाता है। ऐसे ही हमें अपने मन को समझाना पड़ता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक से, प्यार से समझाना पड़ता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, आप जो नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। उसके साथ आप पॉजिटिव चीजें भी है। जैसे बच्चों को बचपन में क्या समझाया जाता, छोटा बच्चा होता था बहुत छोटा और गिर जाता था तो उसको चोट लग जाती थी, तो जनरल में मैंने देखा है माँ क्या कहती है, देख तू तो गिरा है, देख तेरे चोट लगी है ना, बट देख चींटी भी मर गई, वो तो बेचारी मर गई, उसको भी चोट लगी है, या किसी ऐसे एग्जाम्पल देती थी। असल में कुछ भी नहीं है, उसके माइंड को मैनिपुलेट करती थी। सेम ऐसा ही हमें अपने माइंड को मैनिपुलेट करना होगा, हमें समझाना होगा कि खाली नेगेटिव नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी है। और आप जब थोड़ा सा पॉजिटिव देखने लगोगे तो फिर से शांत हो जाएगा, और जहां ये शांत होने लगा वहां थॉट्स पैटर्न कम हो जाएंगे, ये पॉजिटिव वे भी देखने लगेगा। जब ये गुस्से में होता है, जैसे बच्चा बहुत गुस्से में है तो आप उसकी फेवरेट चीज भी दोगे, वो उस टाइम वो भी नहीं लेगा, बट जब वो शांत हो जाएगा तो उसकी फेवरेट, मान लीजिए वो थोड़ा सा गुस्सा है तो फिर आप उसे थोड़ा सा कुछ उसका फेवरेट चीज देते, मान लीजिए उसको, मान लीजिए मिठाई पसंद है, चॉकलेट पसंद है, जो गुस्से में है ना, एक्सट्रीम गुस्से में है, आप चॉकलेट दो उसे, उसकी फेवरेट चॉकलेट दो, फेंक के मारेगा। बट जब वो शांत हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया है, तब आप उसे समझाओगे, देख कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया ना, थोड़ा गुस्सा है उसमें अभी भी, बट तब आप चॉकलेट दोगे तो वो मान जाएगा। ऐसा ही हमारा माइंड करता है, जब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए तब आप उसे समझाओ कि नहीं ये इसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है। पहला तो रैशनल थिंकिंग से समझाना है, फिर ये समझाना है कि ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव चीज ऐसी छिपी हुई है जो देखना चाहिए। मान लीजिए किसी की तबीयत ही खराब हो गई, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बट जब आप उनको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो उनको थोड़ा सा दिमाग शांत होने लगेगा।